हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि जो लार्ज स्केल मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, यूनिट्स होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने ये भी जान लिया कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। वो सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज, ये भी इंडस्ट्री, ये भी इंडस्ट्री, ये भी इंडस्ट्री, लेकिन आप उन्हें क्लासिफाई कैसे करोगे? ठीक है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट देम? तो यहां पे अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, आइए इस वीडियो में हम वो सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं। टॉपिक समझ में आ गया? तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज को साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। इनपुट या फिर रॉ मटेरियल जो वो कंज्यूम कर रही है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। आउटपुट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या इंडस्ट्रीज ऑन दी बेसिस ऑफ साइज पढ़ेंगे, बाकी जो है वो सब्सिक्वेंट वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सारे क्लासिफिकेशंस में एक एक करके समझा दूंगा। ये जो लिंक दिख रही है आपको, ये है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा वीडियो आने वाला है, क्या आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज ये है कि आपको स्पेशल क्लासेस होती है, वहां पे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। रेज हैंड फीचर होता है स्पेशल क्लासेस में, जहां हम इंटरैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आस्क डाउट फीचर होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यूज द कोड दिगराज। फाइन। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, तो the amount of capital invested, the number of workers employed and the volume of production determine the size of industry। देखो बहुत गहरी बात लिखी है यहाँ पे, क्या कि कितना पैसा लगाया गया है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, the volume of production, ठीक है, and determine the size of industry। ठीक है, मतलब कितना वो प्रोड्यूस कर रही है, इससे हमें यह तय होता है कि इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है। फाइन। तो अब आपको यहां पे कंसेप्ट को समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अब वो ऐसे कैसे देखोगे कि जिसके पास जितना जगह है उतनी बड़ी इंडस्ट्री। मान लो कोई सी इंडस्ट्री क्या है, कोई सी इंडस्ट्री है जिसका काम क्या है, बस कारों को खड़ा करना है वहां पे। ठीक है, वॉशिंग सेंटर, लेकिन उन्होंने वॉशिंग सेंटर बहुत बड़ा बना के रखा है, बहुत बड़ा वॉशिंग सेंटर बना के रखा है। और कहीं पे एक IT इंडस्ट्री है जो 4 कमरों में चल रही है, लेकिन वो टर्नओवर जो है करोड़ों रुपए का उठाती है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर हम देखें तो वो वाली लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी, वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी? नहीं ना। तो उस तरह से क्या है, साइज को भी आप कैसे देखेंगे? साइज को सिर्फ आप जो विजिबल दिख रहा है आपको, उसके अलावा आपको दूसरे एस्पेक्ट से समझना होगा। क्या? तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगाया गया है, ठीक है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना प्रोडक्शन उसमें से हो रहा है। इन बेसिस पर आप किसी भी इंडस्ट्री का साइज तय करते हैं। इन बेसिस पर आप किसी भी इंडस्ट्री का साइज तय करते हैं। तो अगर इन बेसिस पर अगर हम काम करें तो हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। अब इन तीनों को समझते हैं। ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन सीधे बनेंगे इस चैप्टर से। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, एक्सप्लेन देम। तो आप हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करना और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग की, तो हाउस होल्ड या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा? इट इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का यहां पे जहां पे कुछ बन रहा हो, बनाने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, द आर्टिसंस यूज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम्स विथ द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो हाउस होल्ड है वो लोग क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स की मदद से, या फिर कह सकते हैं कि सिंपल खुद मेहनत करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। देख लो, हाउस होल्ड इंडस्ट्री लिखा है ना, मतलब घर में ही काम चल रहा है, ऐसा सच उनको कोई वर्क प्लेस नहीं चाहिए रहता है, घर से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो द आर्टिसंस यूज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल टूल टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मे बी फॉर कंजम्पशन इन द सेम हाउस होल्ड और फॉर सेल इन लोकल विलेज मार्केट और फॉर बार्टर।
अब देखना यहां पे इन्होंने क्या किया, घर में ही काम करके कुछ सामान बनाया, क्या बनाया वो भी डिस्कस करते हैं। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में क्या है, आर्टिशियन जो है वो लोकल लेवल पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था उसका इस्तेमाल करके सिंपल टेक्निक से उन्होंने घर में ही घर के मेंबर्स की मदद लेके खुद से ही प्रोडक्ट बना लिया। अब जो प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बनाया, बांस जो आता है ना, बैम्बू, ठीक है, तो उस बांस से उन्होंने एक टोकरी बनाई, टोकरी समझते हैं ना, एक बास्केट टाइप। अब वो टोकरी उन्होंने बनाई तो उन्होंने टोकरी बना के खुद क्या है अपने जानवरों को भूसा खिलाने के लिए टोकरी का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऐसा नहीं कोई बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या फिर कह सकते हैं जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में होगी, वो लोकल मार्केट के लिए, ठीक है, लोकल मार्केट के लिए या तो खुद कंज्यूम कर लेंगे या लोकल मार्केट में बेच देंगे उसे, या फिर बार्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बार्टर मतलब क्या होता है, जैसे जो लोकल आर्टिशियंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, दिवाली के टाइम पीरियड में क्या होता है, जैसे दिवाली के टाइम पीरियड में जितने भी जो पशु रहते हैं ना, तो गांव में उन्हें उनको तैयार किया जाता है बढ़िया। दिवाली के टाइम पीरियड में उनको उनके कलर वलर किया जाता है सिर में, ठीक है, उनको कह सकते हैं जो उनकी नाथ मछुंडी होती है, मतलब नाथ मछुंडी इन द सेंस कि जो उनके रस्सी के उनके जो कह सकते हैं उनके जेवर हो गए वो बनाए जाते हैं। तो लोकल आर्टिशियन, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वो लोकल आर्टिशियन है, ठीक है, जो नाथ मछुंडी बनाना जानता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो नाथ मछुंडी बना के देता है, बदले में क्या ले जाता है, बदले में उसके यहाँ जैसे खेती नहीं होती तो गेहूं ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, तो ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो है बार्टर सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, द कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट wield much influence as this type of manufacturing has low commercial significance and most of the tools are devised locally। ठीक है, यहां पे ज्यादा इनको ट्रांसपोर्टेशन से या फिर कैपिटल फंडिंग कहां से आएगी, ये वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट wield much influence as this type of manufacturing has low commercial significance and most of the tools are devised locally। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, अधिकतर टूल्स वगैरह जो है वो लोकली ही बनाए जाते हैं, तो कैपिटल एज सच बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता नहीं है। आउटपुट की अगर हम बात करें ना, तो आउटपुट जो है लेकिन यहां पे मैक्सिमम निकल के आता है। ठीक है, क्या मैक्सिमम निकल के आता है कि जो लोकल प्रोड्यूसर जो बना रहे हैं, तो जो वो कैसी चीजें बनाते हैं, ठीक है, वो बास्केट बनाएंगे। ठीक है, बास्केट बनाने के बाद में क्या होता है लोकल लेवल पे और क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बास्केट का एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, मान लो कोई कह सकते हैं कोई फर्नीचर वगैरह हो गया जो लोकल कारपेंटर्स बना लेते हैं, ठीक, जो अपने घर में ही काम करके बनाया जा सकता है। तो उस तरह से ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या निकल के आता है, वो आउटपुट के फॉर्म में निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, एज सच कमर्शियल सिग्निफिकेंस उसकी बहुत ज्यादा रहती नहीं है, वैल्यू बहुत ज्यादा रहती नहीं है। लोकल मार्केट में सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा। स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सा हो गया, हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। कॉटेज मतलब क्या है, घर के बैकयार्ड में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल होगा, जैसे आप क्या देख रहे हैं, a man making pots in his courtyard, ठीक है, is an example of household industry। जैसे नागालैंड में क्या है, वो मटकी खुद बना रहे, तो जो कुम्हार होता है वो अपने घर में ही मटकी बना लेता है। तो ये लोग मतलब वही है कि अब जैसे मटकियां भी क्या होती है, मटकी भी एक बार्टर का एग्जांपल होता है। जैसे गांव में क्या होता है, जो कुम्हार रहता है वो मटके दे जाता है और बदले में गेहूं ले जाता है, कुछ भी ले जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैन वीविंग अ बैम्बू बास्केट बाय द रोड साइड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल हो गया, हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अब बात की जाए तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कि वो कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री से एक कदम आप ऊपर चले गए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो प्रोडक्शन टेक्निक और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर से आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड इंडस्ट्री में घर में ही क्या किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, टेक्निक जो रहती थी बहुत प्रिमिटिव रहती थी। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या थोड़ा सा आप अपग्रेड कर गए, हो सकता है आपने घर से अलग कहीं पे एक छोटी सी कह सकते हैं टीन वीन डाल के एक इंडस्ट्री टाइप चलाना स्टार्ट कर दियो। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। आगे समझ में, फिर अगली चीज क्या है, दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स एंड सेमी स्किल्ड लेबर। ठीक है, तो अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, सिंपल आप मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे जो सिंपल पावर ड्रिवन मशीन हो जाएगी। सेमी स्किल्ड लेबर्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो अब क्या है कि हाँ थोड़ा बहुत भी कोई जानता होगा कुछ, तो सेमी स्किल्ड लेबर से काम चल जाएगा आपका। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल। ठीक है, लोकल रॉ मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल करके ये जो है काम करते हैं। ठीक है, लोकल रॉ मटेरियल मतलब जो आजू बाजू में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि अमेरिका से रॉ मटेरियल बुलवा रहे हो यहां प्रोसेस करके जापान पहुंचाएंगे। अगेन दिस इज ऑल्सो कंसंट्रेटेड टू लोकल स्पेसिफिक मार्केट, वहीं तक सीमित रहती है। तो दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, सिंपली पावर ड्रिवन एंड मशीन्स एंड सेमी स्किल्ड लेबर। समझ में आया? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस द लोकल परचेसिंग पावर। फाइन,
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ क्या इट रेजेस दी लोकल परचेसिंग पावर। अब क्या हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आप जैसे देखेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए तो अब क्या होता है उसके लिए आप ऐसे नहीं वैकेंसी नहीं निकालते हो कि कह सकते हैं अ वर्कर रिक्वायर्ड फॉर वट एवर दी वर्क इज। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री होना, ये तो कॉटेज इंडस्ट्री की, वही तो मैं देख रहा हूँ बास्केट वगैरह तो कॉटेज इंडस्ट्री का है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मान लीजिए क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई छोटी इंडस्ट्री है जो अगरबत्ती बना रही है, ठीक है, तो अब क्या आपको अगरबत्ती बनाने के लिए एक मशीन चलाने के लिए एक इंसान ही चाहिए, तो आप नेशन वाइड उसकी वैकेंसी नहीं निकालोगे, आप लोकल लेवल पे जो आपको मिल रहा है इंसान फ्री है, मतलब फ्री भी बैठे हो, ऐसे भी क्या करते हो पबजी खेला करते हो, आ जाओ तुम्हें काम देते हैं। तो इस तरह से प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेसिंग पावर, एम्प्लॉयमेंट देता है साथ ही साथ में लोकल परचेसिंग पावर जो है, तो अब लोग जो है क्योंकि प्रोडक्ट्स बिकेंगे, लोगों को काम मिल रहा है, तो वहीं के वहीं क्या होगा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसंट्रेटेड स्पेस में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राजील एक्सेट्रा हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर पॉपुलेशन। अब क्या हो रहा है, तो जो देश जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, वो अधिकतर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट होते। क्यों? क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है, इन लोगों को काम कहां से दोगे, तो काम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मतलब क्योंकि छोटे लेवल पे काम हो रहा है, सब कुछ लेबर से करवाया यार, मशीन से नहीं, तो जितनी इंडस्ट्रीज होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, लेबर्स को काम मिल जाएंगे। तो इसके चलते क्या है, ये सारे देश जो आपने देखे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, ठीक है, बिकॉज दीज आर द नेशंस व्हिच हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। कनेक्ट करो, जो आप पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ के आए हो टर्म 1 में, तो क्योंकि अब पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो इन कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, उसके लिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा फ्लरिश होते देखने को मिलेगी। समझे? अगला क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से क्या सीखते हो? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ लार्ज मार्केट, ठीक है, वेरियस रॉ मटेरियल्स, इनॉर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल। अब लार्ज स्केल जब लिखा तो सब कुछ लार्ज ही लगता है यहाँ पे। कैसे? तो जैसे जैसे आप देखोगे क्या है, लार्ज मार्केट की जरूरत रहती है, वेरियस रॉ मटेरियल्स, तरह तरह के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इनॉर्मस एनर्जी, एनर्जी मतलब क्योंकि अब सब कुछ मशीन से चल रहा है, तो मशीन को ऐसे थोड़ी ना हाथ फंसा के चलाओगे कि चलो मशीन, आपको पावर ड्रिवन मशीन्स को चलाने के लिए पावर एनर्जी चाहिए रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए रहेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए रहेगी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना कि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो पूरा जो फुल स्केल इंडस्ट्रियल लाइंस पे चीजें ऑपरेट होती है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब कार तो आप पीछे अपने घर में बना नहीं सकते हो, ठीक है, वो बात अलग है, मिट्टी विट्टी की बना लोगे, लेकिन इस तरह का मतलब लार्ज स्केल पे जब हैवी प्रोडक्ट्स या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। समझ में आया? तो दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 इयर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड यूरोप। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पिछले 200 सालों में आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखने को ज्यादा मिलती है, ठीक है। पिछले 200 सालों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का आप क्या देखेंगे, एक्सपेंशन हुआ है। नाउ इट हैज डिफ्यूज्ड टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोप से स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और आज आप देखेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगी, हर स्टेट में देखने को मिल जाएगी, हर कंट्री में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गई है। इसके अलावा जैसे अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स मे बी ग्रुप्ड अंडर 2 ब्रॉड टाइप्स। तो जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में तो बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पार्ट है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक छोटे से ऑफिस में हाईटेक आईटी सेक्टर की जो कंपनी है वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पार्ट है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में बी ग्रुप्ड अंडर 2 ब्रॉड टाइप्स, ठीक है। 2 ब्रॉड टाइप्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, मेजर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रुप कर सकते हो। वो 2 ब्रॉड टाइप्स कौन कौन से हैं? तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच आर थिकली क्लस्टर्ड इन फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और अगला क्या, हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन which have diffused to less developed countries। यहां पे मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्या आप अच्छे समझना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि कि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हो और क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड मेजर रीजन जो है तो दे बी ग्रुप्ड अंडर 2 ब्रॉड टाइप्स। 2 ब्रॉड टाइप्स क्या क्या निकल के जाते हैं, जैसे आपको पता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनिशियली 200 साल पहले वेस्टर्न यूरोप, यूएसए इन पार्ट्स में डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। तो जो बहुत पहले डेवलप हो गई थी वो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। वो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है विच इज क्लस्टर्ड इन द फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो जैसे जो डेवलप्ड हो गई यूएसए वगैरह, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस वगैरह हो गया, तो यहां पे आपको कंसंट्रेटेड देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत पुराने समय से है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक टाइप हो जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। दूसरा जो टाइप होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वो होता है
हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन मतलब क्या है कि अब मान लो क्या किसी ने उन डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पैसा कमा लिया, उसके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो क्या है डेवलपिंग कंट्रीज में पूरा का पूरा सिस्टम उठा के स्टैब्लिश कर देता है। कहने को, देखने को, काम करने को लार्ज स्केल ही रहेगा, लेकिन वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कैपिटल ड्रिवन है। और इस तरह की अधिकतर इंडस्ट्रीज कहां आती है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि यहां उन्हें सस्ते में काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है पूरा पैसा यूएसए को उठा के चाइना में लगा दिया, क्योंकि वहां सस्ते में काम हो जाएगा। टेस्ला जो है तो एलन मस्क ने सोचा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं क्योंकि सस्ते में काम हो जाएगा। तो ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कहां देखने को मिलेगी आपको, डेवलपिंग कंट्रीज में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।